हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंदर दो नए सर्कुलर जारी किए गए हैं 10 जून 2020 को, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जारी किया गया है ऑन 10 जून 2020, जिसमें कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पर जीएसटी किस प्रकार लगेगा इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 3 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को सर्विस दी जाती है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा देखा गया कि डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दी जाती है उसे दो पार्ट में विभाजित किया जा सकता है। जब डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के और उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, या फिर डायरेक्टर कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि एम्प्लॉयज़ भी होते हैं कंपनी के। इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी किस प्रकार लगेगा। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई है होल टाइम डायरेक्टर की, उसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है कंपनी एक्ट में, उसमें बताया गया है कि वह डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। इसलिए सीबीआईसी ने पे क्लैरिफाई किया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत ये नहीं मानी जाएगी कि एम्प्लॉय नए एम्प्लॉयर को सर्विस दी है। इसलिए इस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना होगा कंपनी को, क्योंकि इस केस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं कहे जा सकते। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने दूसरे इशू को भी क्लैरिफाई किया है, यानी कि यदि रेम्यूनरेशन उन डायरेक्टर को पे की जाती है जो कि कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, तो उस केस में सीबीआईसी ने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टर डुअल कैपेसिटी में सर्विस रेंडर करता है, यानी कि एक सर्विस तो वो एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तौर पर देता है और दूसरा एज ए डायरेक्टर के तौर पर देता है। इसलिए सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी यदि सैलरी दी जाती है डायरेक्टर को तो सेक्शन 192 के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है, लेकिन यदि वो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो उस केस में टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194J के अंतर्गत काटा जाता है। इसलिए सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि यदि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दी जाती है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका टीडीएस सेक्शन 192 यानी कि सैलरी हेड के अंतर्गत काटा जाता है, तो ये माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है जो कि शेड्यूल 3 के अंतर्गत कवर्ड है सीजीएसटी एक्ट के, और इस केस में इस अमाउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यदि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दी जाती है जो कि एम्प्लॉय भी है कंपनी का और उसका टीडीएस 194J के अंतर्गत काटा जाता है इनकम टैक्स के, यानी कि फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, तो उस केस में कंपनी को रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे करना होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में कवर होगा और ये नहीं माना जाएगा कि वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत एज एन एम्प्लॉय सर्विस रेंडर कर रहा है कंपनी को। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने दूसरा सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 139/9/2020 जीएसटी ऑन 10 जून 2020, जिसमें कि रिफंड रिलेटेड इशू को क्लैरिफाई किया गया है। यानी कि जब व्यक्ति का अक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है जीएसटी पोर्टल पर तो वह रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस केस में वह उन्हीं इनवॉइसेस का रिफंड ले सकता है जो कि सप्लायर ने अपलोड की हैं जीएसटी 1 में और जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट हो रही है। यदि ये इनवॉइसेस जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो क्या रिफंड मिलेगा? इसके लिए सीबीआईसी ने 31 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था कि रूल 36 सब रूल 4 के इशू होने से पहले तो भले ही सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है जीएसटी 1 में और जीएसटी 2 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तब भी व्यक्ति को इनका जो रिफ़ंड है वो एडमिसिबल था, जैसे व्यक्ति ने इनवॉइसेस की कॉपी अपलोड कर देता है जीएसटी पोर्टल पर, यानी कि रिसिपिएंट। लेकिन उसके बाद रूल 36 के बाद ये सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कि सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया था कि यदि सप्लायर ने जीएसटी 1 में इनवॉइस अपलोड कर दी हैं और वो जीएसटी 2 में रिसिपिएंट के रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो ही उन इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है, अदरवाइज़ रिफ़ंड नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी कि कुछ केस में रिफ़ंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी रिफ़ंड को रिजेक्ट कर रही थी एक्यूमुलेटेड आईटीसी के,
यदि आईटीसी अवेल किया गया था इंपोर्ट पर या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस पर या फिर जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे किया गया था, क्योंकि ये इनवॉइसेस तो जीएसटी या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। इसके लिए अब सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि 31 मार्च 2020 का सर्कुलर इशू होने से पहले जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड दिया गया था अक्यूमुलेटेड आईटीसी का मिसिंग इनवॉइसेस के ऊपर भी, यानी कि जो इनवॉइसेस जीएसटी या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन सर्कुलर नंबर 31 मार्च 2020 के इशू हो जाने के बाद अक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड तभी दिया जाएगा यदि वे इनवॉइसेस सप्लायर ने जीएसटी 1 में अपलोड कर दी हैं और रिसिपिएंट के जीएसटी या 2A में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया सीबीआईसी के द्वारा कि जीएसटी ऑफिसर रिफ़ंड को मना नहीं कर सकता उन इनवॉइसेस के ऊपर जिनका के आईटीसी का रिफ़ंड क्लेम किया गया है, क्योंकि इंपोर्ट पर जीएसटी पे किया गया था या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस के बेस पर रिफ़ंड क्लेम किया गया है या फिर इनवर्ट सप्लाई जिस पे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी पे किया गया है उनका रिफ़ंड क्लेम किया गया है, क्योंकि वो इस सर्कुलर के अंतर्गत कवर नहीं होते जो कि 31 मार्च 2020 को इशू किया गया है। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।